सोलापूर शहरात धीम्या गतीने विकास होत आहे. त्यानिमित्त शाब्दी सोशल वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींना निवेदन देण्यात आले. सोलापूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीची एकहाती सत्ता स्थापन झाली आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजप सत्तेत आहे. विकास मात्र ठप्प झाला आहे. सोलापूर शहरात अनेक स्मशानभूमींना महानगरपालिकेच्या वतीने मोठा निधी दिला आहे. मुस्लिम स्मशानभूमीच्या विकासासाठी 1 रुपयाही निधी दिला जात नाही. फारुख शाब्दी व त्यांच्या समर्थकांनी निवेदन दिले आहे. फारुख शाब्दी यांनी स्थानिक प्रशासनाला ठणकावून सांगितलं असून हीच मागणी घेऊन आम्ही मागच्या महिन्यात निवेदन दिले होते. मात्र आमच्या मागणीची दखल घेतली नाही. 1 महिन्याच्या आत मुस्लिम स्मशानभूमी असो किंवा मुस्लिम व इतर वस्तीत विकास कामे केली नाही तर अन्नत्याग आंदोलन केले जाणार आहे. स्थानिक शासन किंवा राज्य शासनाला आंदोलनाची भाषा समजत असेल तर मी अन्नत्याग आंदोलन करणार असा इशारा फारुख शाब्दी. आज सोलापुर महानगर पालिका में मैं फारुख शाब्दी, हमारे साथ तमाम हमारे शुभचिंतक लोग यहाँ पर आए थे. हम लोगों ने सोलापुर शहर के महापौर कोंडियाल साहब से मुलाकात की और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चाकोते मैडम से, भाजपा की शहर अध्यक्ष रोहिणी मैडम से भी मुलाकात करके हम लोगों ने सबसे पहले तो उन्हें बधाई दी हम लोगों ने कि जैसे 16.5 करोड़ रुपए महापौर साहब ने एक विशेष निधि के तौर पर तमाम अलग अलग समाज को यहाँ पर दिए, उनके शमशान घाट के लिए और अलग अलग कामों के लिए. तो उसके लिए हम लोग ने बधाई दिए कि आपने बहुत अच्छा काम किए कि सब समाज को आपने ध्यान में रखकर उनको हेल्प किए. लेकिन हमने हमारा रोष भी जताया, हमारी नाराज़गी भी जताई कि इसमें मुस्लिम समाज का नाम कहीं पर भी लिया नहीं गया. 1 रुपया भी मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया. मैंने फिर से याद दिलाया महापौर साहब को कि मुस्लिम समाज हमारे सोलापुर शहर में 30% आबादी वाला समाज है. 1/3 आबादी हमारी होने के बावजूद, और मुस्लिम समाज मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टैक्स पेयर है सोलापुर कॉरपोरेशन का. हमारा टैक्स का पैसा आपको चलता है, हमारे टैक्स के पैसों से आप लोग अपनी तिजोरी भरते हो. लेकिन जब देने की बात आती है, और ये किसी से हम जाति पैसा नहीं मांग रहे, ये किसी से हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा ही पैसा हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उनको बताने आए थे. तो उसी के तहत हमने मांग की है कि हमारे सोलापुर शहर में जितने भी प्रमुख कब्रस्तान है, हमारे चिराग अली तकिया हो, जड़े साहब हो, मोदी कब्रस्तान हो, नई जिंदगी में कब्रस्तान है, ऐसे 5 कब्रस्तान के लिए अलग अलग हम लोग ने पैकेज की बात की है. ड्रेनेज लाइन के मुद्दे पर बात हुई है, और इसके अलावा शाहजोर दरगाह है. हम लोगों ने ये मांग की है कि इसके लिए महापौर साहब थोड़ा कंसिडर करें और हम लोगों को इसके ऊपर निधि दे. और रही बात जो बिल्डिंग टूट रही है अभी, जिसमें मासूम बेगुनाह जो लोग अपना घर, जो अपना आशियाना समझकर घर खरीदे थे, अफसोस की बात तो ये है कि घर के पेपर सारे लीगल होने के बाद ही बैंक उनको लोन देती है. वो लोन मिला है उन लोगों को, एक तो उनके जेब का पैसा गया, लोन की तलवार सर पर लटक रही है, और आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं. तो हमने वो भी मांग की कि जो भी आरोपी जो यहाँ के वर्कर्स थे, जो कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, जिन्होंने साठगांठ करके परमिशन दी, अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले बुलडोजर उनके घरों पे चलना चाहिए, ना कि बेकसूर ये जो अपने एक एक पाई जमा करके अपना घर लिए. फिर भी आखिर में मैंने महापौर साहब को बोला कि मैं आंदोलन नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी अगर ये लोग मजबूर करते हैं, शायद भाजपा सरकार भूख हड़ताल करने के बाद ही इनकी आँख खुलती है. तो मैं फारुख शाब्दी आज ये ऐलान करता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो फारुख शाब्दी अन्न त्याग आंदोलन करेगा, और वो करके दिखाएगा. अब चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए. ये जो 62,000 लोगों ने मुझे वोट किया है, ये कतई ना समझे कि आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं इस शहर में. यह आपका एहसान है मेरे ऊपर. यह एहसान चुकाने के लिए मैं जिस हद तक जाना चाहूँ, मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ. बस मेरी आखिर में ये विनती है कमिश्नर साहब से, महापौर से, पालक मंत्री से, यहाँ के आमदार से, कि हमको दुय्यम नागरिक ना समझे, हमको भी हमारे हिस्से में जो आता है वो दे. आप लोग सरकार में हैं, आप लोग सत्ता चलाइए, सबको एक नज़र से देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन साथ देने का तरीका ये है. तो अगर आप लोग नहीं देंगे
तो ये फारूक शाब्दी भी भूख हड़ताल पे बैठेगा और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम, अल्लाह जिसको इज्जत दे। अन्नत्याग आंदोलन कहाँ पर करना है, महापालिका में या कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर ऑफिस ने पूनम गेट के पास ही करूंगा मैं अन्न त्याग, क्योंकि पूनम गेट पे जरा अच्छा है, इंतजाम भी अच्छा है। यहाँ कॉरपोरेशन में धूप बहुत लगेंगी, गर्मी का मौसम है, वहाँ पे जगह भी है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसी नौबत तो ना आए, पहली बात, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं मेरी तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉट ओनली मुस्लिम्स, मैं हर समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि उसमें मेरा साथ दे। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं है, आप सबके लिए फारूक शाब्दी भूखा रहेगा, बस मेरा साथ दीजिए आप। अभी पिछले हफ्ते एक दुखद घटना घटी है हमारे मालशेरस तालुके के तांदुलवाड़ी गांव के आसपास, जहां पर कुछ भक्त दर्शन कर कर वापस जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हाईवे को लगकर एक कुआं था, वो कुएं में उनकी गाड़ी गिर गई और उसमें 8 लोग मर गए और 7 लोग बचे। अभी पत्रकार ने मुझसे ये सवाल किए कि बचाने वाले का नाम इरफान था, बचाने वाले का नाम इरफान हो, आनंद हो, अमर हो, पाटिल हो, कुछ भी हो, बचाने वाला फरिश्ता होता है। उसको हम ना धर्म में बांटेंगे ना जात में बांटेंगे। मैं सरकार ने ये जो मृतक जो मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए, जो बचे हैं उनको शायद कुछ देंगी। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि कम से कम इसमें जात पात मत देखिए। जो भी लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं उनको वीर पुरस्कार देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद करना चाहिए और उनको शासकीय को डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की जॉब मिलना चाहिए, ताकि उनको भी अपना जो उन्होंने ये काम किया अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाए, उनको उसका इनाम मिलना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को भी ये एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि अगर हम लोग इंसानियत के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो हमारी सरकार की तरफ से हमको ऐसे इनाम मिलते हैं। उसी वजह से ऐसे जो दुर्घटनाएं होती है उसमें जो क्रिटिकल टाइम होता है, जो इमीडिएट हेल्प मिलना चाहिए, वो हेल्प करने के लिए लोग आगे जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें जो दोषी है हाईवेज अथॉरिटी, कुछ महीनों पहले नासिक में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ, वहां पर भी रोड को लगकर एक खुला कुआं था। ये भी मैं मालूम किया कि रोड नैरो था तब ये कुआं दूर था, रोड को चौड़ा किए तब ये कुआं नजदीक आ गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। तो सरकार को पूरा ऑडिट करना चाहिए कि ऐसे खुले कुएं नाले जहां पर भी हो उसके पास फेंसिंग लगाए, बाउंड्री वॉल बनाए, ताकि ये लोगों की जानों से खेलने का ऐसा घिनौना खेल ना चले। मेरी पूरी सहानुभूति उस छोटे से बच्चे के साथ है जिसकी फोटो को देखकर जिगर कांप गया, रूह हिल गई, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह मरने वालों को जन्नत नसीब करे। और बस मैं समझता हूँ कि इसका कोई धर्म नहीं होता, जात पात धर्म से उठकर हम लोगों को राजनीति करने की ज़रूरत है, हम लोगों को लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि हम सब ऐसे जाग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक निवेदन दिया गया। फारूक शाब्दी के नेतृत्व में हम सब ने यहाँ एक निवेदन दिया कि जिस तरह बजट में जो 2026-27 का जो बजट था उसमें जो लिंगायत भवन 75 लाख, मार्कंडेय मंदिर 75 लाख, स्वरूपा भवानी मंदिर 50 लाख, विरोबा मंदिर 50 लाख, शमशान भूमि सुशोभीकरण 2 कोटी, देगाव शमशान भूमि 1 कोटी, दहीहटणे शमशान भूमि सुधारणा 50 लाख, नियोजित अंबेडकर भवन ऐसा जो 2.5 कोटी रुपए, सुनील नगर, इस तरह से जो करोड़ों रुपए की खिरापत जो बीजेपी ने अपने अपने लोगों को दी थी, उसी तरह शाब्दी एसोसिएशन के तरफ से हमने एक निवेदन दिया कि इसी तरह मुस्लिम समाज के भी कब्रस्तान और दरगाह मस्जिद ट्रस्ट को इस तरह से पैसे मिलने चाहिए और ये टैक्स सभी लोगों का है। और जिस तरह इन्होंने खिरापत अपने लिए वाटप किए, तो कल हमारे नगर सेवकों ने विकास के मुद्दे पर इनको वोट किया है। विकास के लिए हमारे नगर सेवकों ने हमारे समाज के विरोध में जाकर इनको वोट किया कि ये लोग हमारे इलाकों का विकास करेंगे। तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, किनकी, बीजेपी वालों की, कि जिस तरह हमारे समाज के विरोध जाकर नगर सेवकों ने इनको वोट किया है, उसी तरह हर साल प्रभाग 14 को 10 करोड़ रुपये और प्रभाग 20 को 15 करोड़ रुपये
इस तरह से 20 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए। ये जो हमने कल इनको विकास के नाम पर वोट किया है, विकास के नाम पर हमारे नगर सेवक बिना किसी लालच के विकास के काम पर इनको वोट किया है, तो अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज को फंड्स देकर हमारे एरिया का डेवलपमेंट चाहिए। जो 6 इंच की लाइन 60-70 साल पहले के ड्रेनेज लाइन है, उनको बदल कर 15 इंच 18 इंच करना बहुत जरूरी है। उसी तरह ने फारूक शाब्दी साहब ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और शहर अध्यक्षा रोहिणीताई तड़वड़कर इनसे डिस्कस किया कि जिस तरह बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, इनमें आम लोगों का नुकसान हो रहा है। जो बिल्डिंगें टूटी जा रही है वो सिर्फ हमारे इलाकों की टूटी जा रही है, बाकी इनके इलाकों की नहीं टूटी जा रही है। इस पर डिस्कस हुआ तो मैडम ने कहा कि हमारे रडार पर पनास टावर भी है और दूसरे बहुत सारे बिल्डिंग भी है, वो सब 93 बिल्डिंग टूटने ही वाले हैं। इस तरह से हमने आज निवेदन, इस तरह का निवेदन आयुक्तों को भी दिया था, आज वापिस से इनको निवेदन दिया है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा बीजेपी वालों को कि प्रभाग 14 में 5000 हिंदू मतदारों ने बीजेपी को वोट दिया है। क्या गेहूं के साथ घिन को भी पीसने वाले? क्या मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी नुकसान करने वाले? क्या यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो अब जो हमारे नगर सेवकों ने कुर्बानी दी है तुम्हारे लिए, इनके लिए अभी फंड्स देना बहुत जरूरी है। बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.